नमस्ते। आप अमृत हो। अमृत शब्द का अर्थ कुछ ऐसा जो अनंत हो, असीमित हो, जो आनंद से भर देने वाला हो। हाँ, आप अमृत हो। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसका अभी योग में प्रवेश नहीं हुआ है, वह इस आनंद का उपभोग नहीं कर पाता। तो इस आनंद का उपभोग कैसे करें, और यदि वो आनंद का उपभोग नहीं कर पाता तो वो किसका उपभोग करता है? वह सुख का उपभोग करता है। सुख। यदि अमृत आनंद है साधारण व्यक्ति के लिए, इन आँखों से कुछ अच्छा देखकर मिलने वाला जो लाभ है वो सुख है। कानों से अच्छा सुनकर मिलने वाला लाभ सुख है। अच्छी खुशबू को सूंघकर लाभ जो मिलता है वो सुख है। जिह्वा कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने से मिलने वाला जो लाभ है वो सुख है। किसी बिलव्ड का स्पर्श मिलना, वो लाभ भी सुख है। लेकिन जैसे सुख का विलोम है दुख, इन ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाला जो लाभ है वो सुख है, वो सीमित है। स्वादिष्ट वस्तु को आप एक सीमा तक ही एक बार में खा सकते हो, उसके बाद वो अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ज्ञानेंद्रियों में जो सुख है वो सीमित है। एक समय के बाद वो सुख दुख में बदल जाता है। वही खाने की स्वादिष्ट वस्तु आपको आपकी लिमिट से 10 गुना दी जाए तो आपको वो शरीर में दुख देने लगती है। ये जो सुख आपको अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से मिल रहा है, मिलता है, वो आ कहाँ से रहा है? वो उसी अमृत से आ रहा है। अमृत असीमित है, उसमें से सुख को लेने के ये 5 माध्यम हैं। दीज आर 5 काइंड ऑफ टनल्स, जिनमें से आप उस आनंद में से कुछ सुख ले लेते हैं। लेकिन ये केवल सीमित हैं। योगी इनसे संतुष्ट नहीं होता। वो समझ जाता है कि इनमें मिलने वाला लाभ सीमित है, एक समय के बाद वो दुख में परिवर्तित होता है। उसके दोनों पहलू हैं, सुख और दुख। लेकिन योग में, चाहे वो आपके आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, बंध हो, अन्य यौगिक क्रियाएं हो, इनको करते समय सही तरीके से करने पर, आसन भी आप कर रहे हैं, आसन में शरीर की अलग अलग मांसपेशियां, अलग अलग ग्लैंड्स, शरीर की अलग अलग जगह नर्व्स जो है, नाड़ियां हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं। और वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को लाकर, अपनी ब्रेथ पर अवेयरनेस लाकर, उस पर्टिकुलर आसन में आपको जो लाभ मिलता है, जो अच्छा लगता है, वो आप इन 5 सेंस ऑर्गन से मिलने वाला सुख नहीं, वो डायरेक्ट आप अमृत पान कर रहे हैं। आपको वो जो आनंद का अनुभव होता है, उस समय कोई ज्ञानेंद्रिया तो काम नहीं कर रही, उनकी विषय वस्तु तो है ही नहीं। फिर आपको उस समय इतना आनंद क्यों आ रहा है, इतना लाभ क्यों मिल रहा है, इतना सुख क्यों मिल रहा है? ये सुख और लाभ तो छोटे शब्द हैं उसको परिभाषित करने के लिए। आनंद मिलता है आपको। वो आनंद किसी भी सेंस ऑर्गन्स पर निर्भर नहीं है। योग आपको आपके अमृत से परिचय कराता है, आपके अमृत का पान कराता है, और ज्ञानेंद्रियां उसमें से कुछ कुछ ले पाती हैं केवल। दीज आर
just instrument to taste that nectar. You are nectar. इसीलिए कहते हैं आपका 5वां कोश योग में आनंदमय कोश है। आप वही हो, आप अमृत स्वरूप, आप आनंद स्वरूप हो। योग आपको उससे जोड़ देता है। एक बार इस योग का आनंद अनुभव करने के बाद व्यक्ति को इन 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है वो काफ़ी छोटा प्रतीत होने लगता है। वो योग से विमुख नहीं हो सकता। एक और बड़ी रुचि की बात, एक बार उस अमृत को अनुभव करने का, उस अमृत में गोते लगाने का आपको अनुभव हो जाए प्राणायाम, अलग अलग प्राणायामों में, बंद में, नौली आदि में, आसनों में, चाहे मयूर आसन है, चाहे भुजंग आसन है, शीर्षासन है, योगी दंड आसन है, अलग अलग आसनों में वो अमृत में गोते लगाता है। उस आनंद के उस शिखर को वो छू लेता है, अनुभव करता है कि अब उसके बाद करते समय भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मान लीजिए कुछ देख भी रही हों, नासिका तो मेरी खुली ही है, कान तो खुले ही हुए हैं, सब सारी ज्ञानेंद्रियां उपलब्ध हैं, लेकिन वो सारी ज्ञानेंद्रियों के विषय मेरे उस अमृत के साथ, आनंद के साथ एक तार हो जाते हैं। मतलब ये ज्ञानेंद्रियां अपना अपना विषय वस्तु त्याग कर उस आनंद के साथ जुड़ जाती हैं। प्रत्याहार कहते हैं इसको, प्रत्याहार। आहार मतलब भोजन, आँखों का भोजन देखना, टंग का भोजन खाना, कानों का सुनना, आदि आदि। तो ये अपना अपना विषय वस्तु त्याग कर उस आनंद के विषय वस्तु, दैट मीन्स आनंद, ब्लिस, उस ब्लिस के साथ एकाकार हो जाती हैं। प्रतिधन आहार प्रत्याहार, अपना अपना जो आहार था उसे वो छोड़कर आपके उस आनंद से एक तार हो जाती हैं। आप प्रत्याहार की स्थिति में आ जाते हैं। और योगी के लिए यह अवस्था उन यौगिक अभ्यासों को करते समय ही नहीं, उसको करने के बाद, उसका जो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर की प्रैक्टिस के बाद, अभ्यास के बाद जो अपनी दैनिक दिनचर्या जीवन वो जीता है, उसमें भी वो इन ज्ञानेंद्रियों से देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, सूंघता हुआ भी, खाते हुए भी वो उसी अमृत में गोते लगाता रहता है। वो उसी आनंद स्वरूप में बना रह सकता है, रह सकती है। योग की इतनी महिमा है, आपको आपकी पराकाष्ठा से जोड़कर आपको आनंद से भर देता है। तो अपनी यात्रा को, योग की इस यात्रा को आरंभ करें और उस अमृत में गोते लगाएं। छोटे छोटे इन ज्ञानेंद्रियों के सुखों को ही अपनी पराकाष्ठा ना माने, क्योंकि ये तो आपको सुख देती हैं, फिर कुछ समय पश्चात, क्योंकि वो सीमित है, वो सुख आपको अनुभव नहीं होता। फिर आप किसी दूसरी सेंस ऑर्गन से सुख ढूंढते, तीसरी से चौथी से, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। योग आपको संपूर्ण बनाता है, आपको आनंद से भर देता है, आपको अमृत का पान कराता है। आइए इस अमृत में गोते लगाएं, आनंद में डूब जाएं, अपनी योग की यात्रा को प्रारंभ करें। नमस्ते।